दिल्ली के शादीपुर में बजरंग दल के नेता की हत्या से हड़कंप। देश की राजधानी दिल्ली के पटेल नगर क्षेत्र के रंजीत नगर थाना क्षेत्र इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 12 तारीख को मामूली कहासुनी के बाद कुछ विशेष समुदाय के युवकों ने 3 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं इस मामले में नीतीश नाम का युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद आज अस्पताल में नीतीश ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि घटना 12 अक्टूबर की है। रात करीब 9:10 पर नीतीश, आलोक और उसका एक साथी रास्ते में बाइक से आ रहे थे। इसी बीच कुछ युवकों ने उनको गाली दी, जिसके बाद वो रुक गए। वहीं कहासुनी के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि विशेष समुदाय के लोग इकट्ठे हुए। कुछ लोगों ने रॉड और लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें नीतीश के 2 साथी भी बचाने के लिए आए, लेकिन इस हमले में नीतीश बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस हत्याकांड में नीतीश के साथी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने मारपीट की वह विशेष समुदाय से हैं। मामूली सी कहासुनी के बाद मस्जिद के अंदर से काफी संख्या में भीड़ आई और अचानक से लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। जब उनके साथियों ने उन्हें बचाना शुरू किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। कैसे भी करके वह जान बचाकर भागे। हालांकि घायल नीतीश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद आज 3 दिन बाद नीतीश ने दम तोड़ दिया। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस उल्टा उन्हें डरा धमका रही है। पुलिस पर भी पीड़ित परिवार सवालिया निशान उठा रहा है। मामला सेंट्रल दिल्ली के पटेल नगर इलाके के रंजीत नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं इस मामले पर चश्मदीद आलोक ने बताया कि कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, पहले से वह लोग गाली दे रहे थे। नीतीश और हम लोग साथ आ रहे थे। इसी भी 3 युवक हमसे झगड़ने लगे और झगड़ा होने के बाद हमने उनसे पूछा, भाई क्यों हमें गाली दे रहे हैं, तो हमारे साथ हाथापाई करने लगे। इसके बाद पास में ही मस्जिद थी, 20-25 लोग आए और उन्होंने लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले में हमारी तो जान बच गई, लेकिन हमारा दोस्त नीतीश ने आज दम तोड़ दिया। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन पीड़ित पक्ष के लोग पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्हें कई गंभीर आरोप विशेष समुदाय के लोगों पर भी लगाए हैं। जी सर, मैं उसके साथ क्या हुआ था पूरा? सर मैं और नीतीश टहलने के लिए गए थे, तो पीछे से कुछ लड़के आए और वो पहले हॉर्न बजा के गाली देने लगे। तो हम वहाँ से वापस मुड़े तो वो पीछे फिर दोबारा आ गए और फिर दोबारा गाली गलौज करने लगे। तो हमने पूछा तो उसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। फिर इतने में मेरा दोस्त मोंटी आ रहा था, इसने थोड़ा बीच बचाव किया। फिर वो अंदर मस्जिद के पास से जाके 20-25 लड़कों को बुलाने लगा। अच्छा, फिर उसको बुरी सर बात कुछ भी नहीं थी, बस ऐसे ही पीछे से आके गाली दिए जा रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर सर हमने पूछा उनसे क्यों गाली दे रहा है, उसके बाद उन्होंने फिर मारपीट शुरू कर दिया हमारे साथ। आप बता रहे मस्जिद में से वो 20-25 लोग बुला के लाए, तो वहाँ पे आपके सामने बुला के लेके आए थे? हाँ जी, एक लड़का वहाँ से भाग के गया था, वो 20-25 लड़कों को बुला के लाया। उनके हाथ में लोहे की रोड थी, डंडे लेके आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने उससे मारना शुरू किया। अच्छा, क्या मतलब सिर्फ एक गाली गलौज को लेकर ये पूरा मामला या पहले भी कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं था पहले उनसे। उस दिन करवा चौथ था शायद? हाँ जी, करवा चौथ वाले दिन की बात है। आपके साथ भी मार पिटाई हुई थी जैसे हाँ जी, मेरे साथ ही मार पिटाई हुई है। मुझे मेरे सिर में भी लगी हुई है। इनको भी लगी हुई है। आपने बचाने की कोशिश की थी नीतीश को? हाँ जी, बचाने की कोशिश की थी, तभी मुझे चोट लगी। ये 12 तारीख की रात का मामला है। केस 13 तारीख को दर्ज किया गया है। 12 तारीख की रात में 3 लड़के, नीतीश, आलोक और एक और उनके साथ मोंटी, ये तीनों जा रहे हैं रोड पे और उन्होंने सामने से आने वाली एक बाइक को रोका। उस बाइक पर भी 3 लड़के सवार थे। उसमें सामने वाले लड़के को खींच के नीचे उतारा और बाकी दोनों भी उसको गिरा दिया और बाकी दोनों भी नीचे गिर गए और फिर उनसे मारपीट शुरू कर दी। तो इसमें जो समझ आया कि शुरुआत झगड़े की वो नीतीश और आलोक ने की है और थोड़ी देर वापस वो फिर फुटेज में आ जाते हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो लड़के जिनको बाइक से उतारा गया था वो इनको पीट रहे हैं। तो इसमें क्योंकि कोई उस समय चश्मदीद सामने नहीं आया था और आलोक ने भी बयान नहीं दिया था, तो हमने डीडी एंट्री पे पर्चा दर्ज किया था और इसमें 308 जो है उसका सेक्शन हमने लगाया था। अब जो है 2 दिन बाद ये दुख की बात है कि नीतीश की जान चली गई है। ये सकम टू हिज इंजुरीज और उसके कारण हमने हत्या का मामला इसमें दर्ज किया है। जो तीनों लड़के बाइक पर आ रहे थे, इंसिडेंटली वो दूसरे संप्रदाय के हैं और इनको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है क्योंकि हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके थे। उनकी बाइक को हम लोगों ने सीज कर लिया है और इन तीनों लड़कों को तलाश हम लोग कर रहे हैं। ये आसपास के ही रहने वाले हैं और जल्दी हम इनको अरेस्ट करके इस मामले को सुलझा लेंगे। क्या नाम है इनके जिनको पहचान की गई है? इनमें से एक है
क्या नाम है मैम इन तीनों के? इसमें एक लड़के का नाम है उफीज़ा, एक अब्बास और एक अदनान। तो ये तीनों की हमने पहचान लिया, इनके फोटोग्राफ हमारे पास है। अभी ये भाग रहे हैं पुलिस से, जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैम कोई कॉम्युनल एंगल इसमें? अभी तक जो समझ आ रहा है इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। ये दो गुटों का आपस में झगड़ा है। इसमें इंसिडेंटल है कि एक ग्रुप एक संप्रदाय का है, एक दूसरे संप्रदाय का है। झगड़े का कारण भी कोई सांप्रदायिक नहीं रहा है। ये लड़कों जिनकी जान चली गई, जिस लड़के की, झगड़ा उन्होंने शुरू किया है। जबकि नितेश और आलोक दोनों के ऊपर पुराने आपराधिक मामले भी हैं। तो इसको मेरी भी आपसे यही अपील है कि इसको आपराधिक मामले की नज़र से देखा जाए। जिन्होंने भी ये गलत किया है उनको सज़ा दी जाएगी, जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसको सांप्रदायिक दृष्टि से ना देखें और समाज में शांति का माहौल बना के रखें। मैं बाहर दोस्त के पास से आ रहा था, तब मैंने देखा कि 2-3 जने इसके चिपटे हुए थे आलोक के, और एक ने नितेश के चौक बना रखी थी यूँ करके, गर्दन दबा रखी थी। तो मैंने उसका वहाँ छुड़वाया। फिर मैं वहाँ छुड़ाने गया इसको, इतने में 2-3 लड़कों ने मारा, और फिर वहाँ से 20-25 जब आए तो उसके बाद का फिर सर नहीं पता, उन्होंने रॉड वगैरह सामने मारने स्टार्ट कर ये दिया। सर सारे वहीं से आ रहे थे, मैंने देखे हैं आते हुए, मैंने देखा वहीं से आते हुए। अच्छा, पुलिस को लेकर आपने पुलिस के पास भी गए होंगे, क्या हुआ था पुलिस को लेकर? इसके पास सर हम गए थे, वो ब्लैंक पेपर पे मुझसे कह रहे साइन करो इस पर। अच्छा, तो मैंने मना कर दिया। वो कह रहे करो, हम आप तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, हम उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन मैंने ब्लैंक पेपरों पे साइन नहीं की। अच्छा, पुलिस और का जो SHO रवैया साहब कह था, रहे थे कि इसको पिस्टल लगा के बंद कर दो। SHO ने ये बात बोली। SHO ने ये बात बोली। उल्टा आप पे आरोप लगा कौन SHO कौन था, थाना कौन सा था? अरुण नेहरा, रंजीत नगर थाना जी। अरुण देव नेहरा। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला इसके टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।